गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2। गोधली भाग 2 काव्य खंड के जितने भी कवि हैं उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई थी, इन सब चीज़ों को आज हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं कि कवि का जन्म और मृत्यु ट्रिक से। दोस्तों हमारे जो पहले कवि हैं इस अध्याय के, जो गोधली भाग 2 के जो पहले कवि हैं श्री गुरु नानक साहब, उनकी जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था और गुरु नानक साहब की मृत्यु सन 1539 ईस्वी को हुआ था। लेकिन हम इसी चीज़ को ट्रिक से कैसे याद करें, तो यहाँ पे दोस्तों गौर से देखिए, गुरु जो शब्द है, गुरु शब्द में ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऊ मात्रा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, यानी कि ग में भी ऊ है और र में भी ऊ है, और ऊ मिल करके क्या बना हुआ है? गुरु बना हुआ है। और नानक यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी गुरु से हम यहाँ पे ट्रिक बनाने वाले हैं। देखिए उनकी जन्म 1469 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हम इस चीज़ को याद कैसे रखें? दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, 69 को यदि हम हिंदी शब्दावली में लिख दें, जो कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं, गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, और 69 को हम हिंदी शब्दावली में लिख दें तो 69 का जो पहला अक्षर आएगा वो क्या आएगा? ऊ आएगा। यानी कि 69 में भी ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है और उनके नाम में भी ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ऊ से हम क्या 69 याद रख सकते हैं? चलिए ठीक है, याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1539 ईस्वी को। अब यहाँ पे भी देखिए कि 39 को यदि हम हिंदी शब्दावली में लिखें तो 39 का जो पहला अक्षर आएगा वो भी ऊ आएगा। ठीक है, तो ऊ से 39 और ऊ से 69। तो क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ गया कि गुरु नानक साहब का जो जन्म है वो सन 1469 ईस्वी को हुआ था। 69 को हमने याद कैसे किया था कि ऊ से 69, और गुरु नानक साहब के जो नाम है उसके नाम में ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में। 39 को हमने कैसे याद रखा था? ऊ से 39, और ऊ कहाँ से आया? तो गुरु नानक साहब के जो नाम है गुरु, उसी में ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ। तो क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है कि गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी को हुई। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा ऑप्शन आएगा, जैसे कि दे देगा कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ, मान के चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला ऑप्शन दे देगा 1470, ऑप्शन नंबर सेकेंड दे देगा 1472, ऑप्शन नंबर थर्ड दे देगा 1469, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा 1471। तो देखिए यहाँ पे इसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग इस ट्रिक को एकदम कन्फर्म करने का प्रयास करते हैं। देखिए गुरु जो शब्द है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ट्रिक, कि उनमें ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है। यदि ऊ से कौन सा जो मतलब कि शब्द लिखा जा सकता है, इसमें देखिए 70 को तो ऊ से नहीं लिख सकते हैं, 72 को तो हम लोग ऊ से नहीं लिख सकते हैं, 71 को तो हम लोग ऊ से नहीं लिख सकते हैं, और लेकिन 69 को हम ऊ से लिख सकते हैं। ऊ से 69, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दें। और दोस्तों ऑप्शन जब भी आएगा तो सिर्फ इकाई और दहाई का जो लेटर है वही अदल बदल करता है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो तो आप मॉडल पेपर उठा कर देख सकते हैं कि कोई भी लेखक और जन्म का मृत्यु कब हुआ था। जब भी ये ऑप्शन में आता है तो अधिकांशतः मतलब हम कह सकते हैं कि 90% ऑप्शन में लेखक के जन्म और मृत्यु का जो इकाई और दहाई अंक है उसी में अदल बदल करता है। और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वो लेखक के जन्म और मृत्यु के इकाई और दहाई अंक के ऊपर ही बताएंगे। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि आपके दिमाग में वो उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों सेट हो जाए। प्रश्न और उत्तर सेट हो जाने का मतलब क्या होता है कि प्रश्न कैसे भी आए आप उस ट्रिक के माध्यम से सही उत्तर को टिक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि रस खान का जन्म कब हुआ था। दोस्तों रस खान का जन्म तो अभी ज्ञात नहीं है कि कब हुआ था, बुक में दिया नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घानानंद का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि घानानंद साहब का जो जन्म है वो सन 1689 ईस्वी को हुई थी, और घानानंद साहब की जो मृत्यु है वो 1739 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए यहाँ
घानानंद साहब का जन्म 1689 ईस्वी को हुई थी। इस चीज़ को हम लोग कैसे याद रखें? देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग घानानंद साहब का जन्म कब हुई थी? 1689 ईस्वी में। तो यहाँ पे भी हम लोग उनके जन्म का इकाई और दहाई का जो लेटर है उसी को याद करने का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उनके सैकड़े और हज़ार में कौन सा अंक है, इस चीज़ को हम लोग याद करने का ट्रिक नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि घानानंद के नाम में क्या है? नंद है। ठीक है, अगर 89 को अगर हम हिंदी शब्दावली में लिखे तो 89 का जो पहला अक्षर आएगा वो भी क्या आएगा? 9 आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं? 9 से नंद और 9 से 89। ठीक है, तो क्या ये स्पष्ट है कि घानानंद साहब का जन्म सन 1689 ईस्वी में हुआ था। और 89 को हम लोग कैसे याद किए हैं? तो 9 से नंद और 9 से 89। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि घानानंद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो वो है 1739 ईस्वी में। अब हम 1739 को कैसे याद रखें? देखिए, तो 1739 का जो इकाई लेटर है वो क्या है? 9 है। यहाँ पे देखिए कि घानानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी को। घानानंद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी को, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं। अब 1739 को याद कैसे रखें? देखो दोस्तों, यहाँ पे 1739 को याद रखने का तो ट्रिक नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, ये 9 को याद रखने का ट्रिक जरूर बन गया। 9 से नंद और 9 से 9। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम यहाँ पे इकाई और दहाई का जो अंक है उसी को याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो क्या ये स्पष्ट है कि 9 से 9 और 9 से नंद। घानानंद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। और 1939 का जो पहला इकाई लेटर है वो क्या है? 9 है। तो इसी 9 से आपको पहचानना पड़ेगा कि घानानंद साहब की मृत्यु 1739 में हुई थी। क्योंकि ऑप्शन में जब भी आएगा, ऑप्शन आपका ऐसे आएगा 1739, 1740, 1741, 1742। मॉडल पेपर उठाकर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? प्रेमधन साहब का जन्म 1855 ईस्वी को हुई थी और प्रेमधन साहब की मृत्यु 1922 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग उसी ट्रिक का इस्तेमाल करें। देखिए, प से प्रेम और प से 55। 55 को यदि हम लोग हिंदी शब्दावली में लिख दे तो उसका जो पहला अक्षर आएगा क्या आएगा? प आएगा। तो प से 55 और प से प्रेमधन। तो आप लोग ऐसे दिमाग में फिट बिठा सकते हैं कि प्रेमधन साहब का जन्म 1855 ईस्वी में हुई थी। अब 55 को हम लोग कैसे याद रखे थे? तो प से प्रेम और प से 55। अब देखते हैं कि प्रेमधन साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमधन साहब की जो मृत्यु है वो सन 1922 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे 22 को हम लोग कैसे याद रखें? तो यहाँ पे देखिए वही वाली ट्रिक, प्रेमधन साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1922 ईस्वी को हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 1900 को नहीं याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ 22 को याद रखें। अब 22 को याद करने का ट्रिक देख लीजिए आप। यदि हम प्रेम को अलग लिख दें प्लस धन को अलग लिख दें, हमको लाना कितना है? 22। तो प्रे को अगर हम 1 मान लें अब प्लस म को 1 मान लें, अब यहाँ पे देख लीजिए ध को यदि हम 1 मान लें और फिर न को यदि हम 1 मान लें, और यहाँ पे हमको लाना क्या है? 22। तो 1 और 1 2, और फिर ध और न दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आया? 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेम को हम लोग क्या किए? अलग लिख दिए। धन को हम लोग अलग लिख दिए। प्रेम को जोड़ दिए और धन को जोड़ दिए। तो प्रेम में भी 2 अक्षर मिलके प्रेम बना है, धन में भी 2 अक्षर मिलके प्रेम बना है। इन दोनों 2 को एक साथ लिख दिए तो कितना आ गया? हमारा 22 आ गया। इन दोनों 2 को हम लोग एक साथ लिख दिए तो कितना आ गया? 22 आ गया। अब प्रेमधन साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी को हुई थी। एक बार फिर से देखिए कि हम लोग प्रेम को अलग लिख दिए, धन को अलग लिख दिए और प्रे और म में जितने अक्षर का प्रयोग हुआ है उन दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ध और न में जितने अक्षर का प्रयोग हुआ है उन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को एक साथ लिख दिए तो कितना आ गया? 22 आ गया। 2 पर 2 ही ना 22 होता है जी, 22 आ गया। अब प्रेमधन साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रेमधन साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी को हुई थी। और उनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। और 1855 को हम लोग कैसे याद रखे थे? तब प से प्रेम और प से 55। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। यहाँ पे एकदम आसान ट्रिक बन रहा है दोस्तों। देखिए, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा जो शब्द है उसमें भी उ मात्रा का प्रयोग हुआ है और उ से हम लोग क्या याद किए थे?
ऊ से हम लोग 19 याद किए थे। अगर हम 19 को अगर हम लिखे हिंदी शब्दावली में, तो उसके नाम का 19 जो शब्द है उसका पहला अक्षर में ऊ मात्रा का प्रयोग, उसमें भी ऊ का प्रयोग होता है। पहला अक्षर ऊ लिखाता है, उसके बाद ही दूसरा 19 लिखाता है, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंथ के जो नाम है उसमें भी ऊ मात्रा का प्रयोग है। तो क्या हम याद रख सकते हैं? ऊ से 19। अब 100 को कैसे याद रखें? तो सुमित्रा जो नंदन जो नाम है उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो 100 है। तो क्या हम 100 से 100 याद रख सकते हैं? तो क्या ये क्लियर है कि सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। 19 दिसंबर 1977 ईस्वी को। तो फिर वही वाली ट्रिक कि उनके नाम में ऊ मात्रा का प्रयोग हुआ है, ऊ मात्रा का, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर। तो 29 को भी अगर हम हिंदी शब्दावली में लिखें तो 29 जो शब्द है उसके नाम का भी पहला अक्षर क्या आएगा? ऊ आएगा। अब दिसंबर में हुआ था, इस बात को हम लोग कैसे याद रखें? देखिए, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा जो नंदन लिख दे तो नंदन जो शब्द है उसमें द अक्षर भी है। तो द क्या हम लोग याद रख सकते हैं? द से दिसंबर। और कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। तो 77 को कैसे याद रखें? तो 100 से सुमित्रा और 100 से 77। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। एक बार फिर से देख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को हम लोग कैसे याद रखे थे? तो उनके नाम में ऊ मात्रा का प्रयोग है, सु। उनके नाम में क्या है? ऊ मात्रा का प्रयोग है। तो ऊ से 19 और 100 से 100, यानी कि उनका जन्म, सुमित्रा नंदन पंत साहब का जो जन्म है सन 1900 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। तो 29 को हम कैसे याद रखे थे? ऊ से 29 दिसंबर। नंदन में द अक्षर भी समाहित है, तो द से दिसंबर, और उनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। तो 100 से सुमित्रा और 100 से 77। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म सन 1908 ईस्वी को हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो 23 सितंबर है, ठीक है, 23 सितंबर को आप लोगों को दिमाग में फिट बिठाना होगा। यहाँ पे 1908 को याद रखने का जो है हम ट्रिक बताने वाले हैं। और वो भी 1908 में सिर्फ 8 को कैसे याद रखें, इसी चीज़ का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर में का जो नाम है राम, उसमें अ मात्रा का प्रयोग हुआ है। र जोर अ जोर म, र जोर अ बराबर रा बना है। और उनके नाम का जो पहला ही अक्षर है क्या है? रा है। तो क्या हम लोग याद रख सकते हैं कि अ से 8। क्यों अ से 8 हम लोग कैसे याद रखें? क्योंकि उनके नाम में अ मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो उनकी रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी को। इस 8 को हम लोग कैसे याद रखे थे कि रामधारी सिंह जो दिनकर जो शब्द है उसमें अ मात्रा का प्रयोग हुआ है, और अ से हम लोग 8 याद रखे हैं। देखते हैं आगे। अब है रामधारी सिंह दिनकर साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर साहब की जो मृत्यु है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। देखिए, अब हम लोग इस 74 को कैसे याद रखें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, रामधारी जो शब्द है, रा को अलग लिख दे, म को अलग लिख दे, धा को अलग लिख दे और री को अलग लिख दे, और इन चारों अक्षरों को जोड़ दे तो क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि हमको याद करना है कि रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म, रामधारी हमको क्या याद रखना है? 1974। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, रा को यदि हम अलग लिख दें, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, म को अलग लिख दे और धा को अलग लिख दे, प्लस री को अलग लिख दे, इसको भी हम 1 मान ले, इसको भी 1 मान ले, इसको भी 1 मान ले और इसको भी 1 मान ले, इन चारों 1 को जोड़ दे तो क्या आएगा? 4। और देखिए, रामधारी सिंह जी दिनकर का जो मृत्यु है 1974 ईस्वी में हुआ था, और 1974 का इकाई लेटर क्या है? 4 है। तो इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर साहब का जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ है। और 24 अप्रैल को आपको दिमाग में फिट बिठाना है और इस 1974 को याद रखना है। 1974 को हम लोग कैसे याद रखे थे कि रामधारी जो शब्द है वो 4 अक्षरों से मिल करके बना है, रा जोड़ म जोड़ धा जोड़ री, और 1974 का जो इकाई लेटर है वो क्या है? 4 है। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो उनकी जन्म दोस्तों यहाँ पे दी गई है 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और उनकी मृत्यु भी दी हुई है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। लेकिन इसे हम लोग दिमाग में फिट कैसे बैठा? तो यहाँ पे देखिए, सचितानंद का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। देखिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सचितानंद साहब का जो नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या है? स है, और स से 7। दोस्तों इस मार्च को आप लोगों को फिट में दिमाग में खुद से फिट बिठाना है। चाहे छोड़िए, इस 7 मार्च को आप लोगों को दिमाग में खुद से फिट बिठा लीजिएगा। इस 1911 ईस्वी को याद करने का हम लोग यहाँ पे ट्रिक बिठाते हैं। देखिए दोस्तों, अज्ञेय साहब के नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या है? अ है। अगर हम 11 को अगर हम लोग 11 को अगर हम लिखें तो उसके नाम का भी जो पहला अक्षर आएगा वो क्या आएगा? अ आएगा। अ से अज्ञेय और अ से 11। चलिए देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय साहब का जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। और 1987 को हम लोग कैसे याद रखें? देखिए, सचितानंद जो शब्द है उसके नाम का जो पहला अक्षर है स है, और स से 87। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुंवर नारायण साहब का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। दोस्तों इस 19 सितंबर को आप लोग दिमाग में खुद से फिट बिठा लीजिएगा, और उनकी जन्म 1927 ईस्वी में हुई थी। इस चीज़ का हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। दोस्तों कुंवर और नारायण में जितने भी अक्षर का प्रयोग हुआ है उन सब को एक बार हम लोग जोड़ कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे कु 1, व 2, र 3, ना 4, रा 5, य 6 और न 7। तो कुंवर और नारायण जो शब्द है उन सभी शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ पे देखिए कि कुंवर नारायण साहब का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, और 1927 का जो पहला लेटर है वो क्या है? 7 है। और इस 7 को हम लोग कैसे लाए थे? कुंवर और नारायण सभी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो उसका कुल कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे भी देखिए कि कुंवर नारायण साहब का मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 2017 ईस्वी को। दोस्तों 15 नवंबर को आप लोगों को खुद से ही दिमाग में फिट बिठाना होगा, और 17 को याद करने का हम लोग ट्रिक देखते हैं। 2017 को कैसे याद रखें? तो वही वाली ट्रिक, कुंवर और नारायण को में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है उस सभी अक्षरों को आपस में यदि हम जोड़ दें तो 7 आएगा। और यहाँ पे देखिए कि कुंवर नारायण साहब का जन्म 15 नवंबर 2017 ईस्वी को हुआ है। 2017 का जो इकाई लेटर है वो क्या है? 7 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? वीरेन डंगवाल साहब का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब इस 7 को दोस्तों हम लोग कैसे याद रखें? 47 को हम लोग कैसे याद रखें? 5 अगस्त को हुआ था। इस बात को तो आप लोग को दिमाग में खुद से फिट बिठाना है। और इस 47 को कैसे याद रखें? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीरेन डंगवाल, यहाँ पे भी देखिए वीरेन डंगवाल में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है उन सबों को अगर हम एक साथ लिख दें तो देखिए यहाँ पे वीरेन डंगवाल का जन्म, वीरेन डंगवाल का जन्म, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को हुआ था। अब इस 1947 ईस्वी को हम लोग कैसे याद रखें? कैसे याद रखें कि वीरेन डंगवाल साहब का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वीरेन डंगवाल साहब का जन्म याद करने का ट्रिक आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वी को हम अलग लिख दें, प्लस रे को अलग लिख दें, प्लस न को अलग लिख दें, प्लस डंग को अलग लिख दें, प्लस ग को अलग लिख दें, प्लस वा को अलग लिख दें, प्लस ल को अलग लिख दें। इन सबों को जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा? 7। अब वीरेन डंगवाल साहब का जन्म कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ। और 1947 का इकाई लेटर क्या है दोस्तों? 7 है।
तो इसको हम लोग इकाई और दहाई लेटर से हम लोग कवि का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, इन सब चीज़ों को याद करने का हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों प्रयास किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो इसमें कुछ यदि ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इस 17 अगस्त को तो आप लोगों को खुद से दिमाग में फिट बिठाना है। यहाँ पे 1961 को हम लोग कैसे याद रखें, इसी बात का हम लोग यहाँ पे ट्रिक देखने वाले। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस जो 61 है इसको 61 ना पढ़ के यदि हम लोग 61 पढ़ें, देखिए यहाँ पे तो अ से अनामिका और अ से 61। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अनामिका। अनामिका का जन्म कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। और हम लोग यहाँ पे ट्रिक क्या बनाने वाले हैं कि अ से अनामिका और अ से 61। 61 अ से अनामिका और अ से 61। 61 हालांकि होता नहीं है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए 61 होता है, 61 होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम 61 को 61 ना पढ़ के 61 पढ़ेंगे। और 61 क्यों पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो लेखक है, कवि हैं अनामिका, उनकी जन्म को हम लोग याद रख सकते। तो अनामिका जो शब्द है, उनके अनामिका जो नाम है, उनके नाम का जो पहला अक्षर क्या है, अ है। और उनका जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। 61 को हम लोग कैसे याद रखे थे, 61 को 61 ना पढ़ के हम लोग 61 पढ़े थे। तो अ से अनामिका और अ से 61। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों अगला है कि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो जीवानंद दास साहब का जो जन्म है वो 1899 ईस्वी को हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग कैसे याद रखें, तो देखिए 99 को यदि हम लोग हिंदी शब्दावली में लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जीवानंद जीवनानंद का जन्म कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। देखिए यहाँ 99 99। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 99 को लिख देंगे। देखिए जीवनंदन दास के नाम में क्या है, न है। और उनका जन्म कब हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था। 99 को हिंदी शब्दावली में यदि हम लिखें तो 99 शब्द का जो पहला अक्षर आएगा वो क्या आएगा, न आएगा। तो न से 99 और न से नंद। अब देखिए उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1954 ईस्वी को हुई थी। अब इस 1954 को हम लोग कैसे याद रखें। दोस्तों इस 1954 को आप लोगों को खुद से ही दिमाग में फिट बिठाना है कि जीवनानंद दास का मृत्यु कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के साहब का जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1875 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों रेनर मारिया रिल्के साहब के जन्म का कोई ट्रिक तो नहीं बन पा रहा है। इसको आप लोगों को खुद से ही दिमाग में फिट बिठाना है कि उनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए यहाँ पे 1926 ईस्वी को हम लोग कैसे याद रखें। देखिए रेनर और मारिया में जितने अक्षर का प्रयोग हुआ है उन सभी अक्षरों को जोड़ दिया जाए तो वो भी 6 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेनर मारिया 1926 र1 न 2 र3 मा 4 री 6 री 5 और या 6। रेनर और मारिया में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है दोस्तों उस सभी को हमने जोड़ दिया तो क्या आया है, 6 आया है। और उनकी रेनर मारिया रिल्के साहब की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1926 ईस्वी को हुई थी। और 1926 का इकाई लेटर क्या है, 6 है। तो क्या हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रेनर मारिया रिल्के साहब का जो जन्म है वो सन 1926 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक बताने का प्रयास किया है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों यदि कुछ ऐसा ट्रिक हो जो ना समझ में आई हो तो कृपया वीडियो में कमेंट जरूर कर दे, ताकि जो हम अगला वीडियो बनाएं आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही बनाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए 1 to 4 बिहार बोर्ड 10th।